रतलाम के बहुचर्चित सिविक सेंटर रजिस्ट्री मामले में निगम आयुक्त अखिलेश गहरवार आखिर निलंबित कर दिए गए। नगर निगम के 22 प्लॉट की अवैध रजिस्ट्री के मामले में अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन रतलाम कलेक्टर भास्कर लक्षकार की जांच रिपोर्ट के आधार पर रतलाम नगर निगम आयुक्त अखिलेश गहरवार को निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि सिविक सेंटर के 22 प्लॉटों की नियम विपरीत रजिस्ट्री का मामला सामने आया था, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर ने शिकायत मिलने के बाद जांच रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद अब नगरीय प्रशासन विभाग को भी भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर निगम आयुक्त एपीएस गहरवार पर कार्रवाई की गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज अल्प प्रवास पर रतलाम पहुंचे थे, जहां मंत्री जी के दरबार में हाजिरी लगाने निगम आयुक्त गहरवार महापौर प्रहलाद पटेल के साथ पहुंचे थे। लेकिन शाम होते होते रजिस्ट्री के मामले में भ्रष्ट आचरण करने वाले निगम आयुक्त नाप दिए गए हैं। रतलाम में मंगलवार को जन सुनवाई में प्राचीन महालक्ष्मी जी मंदिर के पुजारी की मनमानी को लेकर लोगों का आक्रोश देखने को मिला। जन सुनवाई में लोगों ने एसडीएम को लिखित शिकायत की और बताया कि माणक चौक स्थित महालक्ष्मी जी मंदिर का पुजारी संजय अपनी मनमानी करता है। श्रद्धालुओं ने मंदिर में चांदी की दीवार का काम करने के लिए चांदी मंदिर में दी थी, लेकिन अब पुजारी इस कार्य को नहीं होने दे रहा है। लिखित शिकायत में मंदिर पुजारी पर कई गंभीर आरोप भी हैं। क्या शिकायत लेके आज जन सुनवाई में आए थे? क्या माणक चौक महालक्ष्मी मंदिर का जो पुजारी है उनकी पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है। पूरे मार्केट वालों को परेशान कर रखा है। मंदिर के अंदर किसी भी तरह की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। गर्भगृह में जो चाहे वो प्रवेश कर रहा है। मंदिर में एक चोला चढ़ता है, 4-4 लोगों से पैसे लिए जाते हैं। मंदिर के अंदर जो चांदी का दीवार बनाने का जो पूरा कार्य करने का था, उसमें कुछ 3-3.5 किलो चांदी इकट्ठा भी हुई है। उसके अंदर पंडित जी का ऐसा कहना है कि अगर मंदिर में किसी भी तरह का कोई भी काम किया गया तो मैं मूर्ति को खंडित कर दूंगा। अगर किसी ने मुझे परेशान करा है तो मैं मूर्ति को खंडित कर दूंगा और ये किसी के बाप का मंदिर नहीं है, ये मेरा मंदिर है, ऐसा पंडित का कहना है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस अयोग्य पंडित को तुरंत प्रभाव के साथ में प्रशासन को निलंबित करना चाहिए और एक योग्य पंडित की नियुक्ति करना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? मना क्यों किया है? कारण यही है कि पंडित का व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप 100 की नोट चढ़ाएंगे तो आपको प्रसादी मिलेगी, अगर आपने 5 रुपये चढ़ाए तो वो कहेगा कि आप प्रसाद उठा लीजिए। पंडित का व्यवहार बिल्कुल सही नहीं है, ना महिलाओं के प्रति, ना बच्चों के प्रति और ना ही बाजार वाले व्यापारियों के प्रति। हम समिति के लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि इस पंडित को तुरंत प्रभाव के साथ निलंबित किया जाए और एक योग्य पंडित की नियुक्ति करी जाए। पंडित के खिलाफ कई बार शिकायतें हुई है। कम से कम 100 से 200 लोगों की अभी हम साइन करवा के लेकर आए हैं। पूरे माणक चौक व्यापारियों ने साइन करके यहाँ पे आवेदन हमने दिया है साहब को, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, इतना सा निवेदन है हमारा। दिवाली के टाइम पर भी कुबर पोटली को लेकर विवाद हुआ। कुबर पोटली के नाम पे भी धंधा बना रखा है। जो 1100 रुपये देगा, जो 2000 रुपये देगा, जो 5000 रुपये देगा, उसको पोटली मिलेगी। आम आदमी के लिए कोई पोटली नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। नाम विकास प्रजापत नाम है मेरा। बोलो। क्या कुछ मुद्दा है आपका? क्या शिकायत है? मुद्दा तो यह है, लक्ष्मी जी मंदिर माणक चौक का आवेदन देने आए हैं पंडित जी के विरोध में। क्या समस्या? क्या समस्या वह है कि पूजा पाठ बरोबर नहीं हो रही, वहाँ अव्यवस्था फैल रही है। कोई भी गर्भगृह में जाता है, कोई भी आता है, कोई रोक टोक नहीं है, अव्यवस्था पूरी फैल रही है। चांदी का कार्य करवा रहे, चांदी का कार्य करने नहीं दे रहे पंडित जी, इसलिए हम आवेदन देने कलेक्टर साहब को आए। क्यों नहीं करने दे रहे? क्या बोल रहे? क्या मालूम, कारण भी नहीं बताते वो। तो आप लोग गए थे? पूछा हमने, क्या कारण नहीं बताते, ना काम करने दे रहे, ना वहाँ रसीद काटने दे रहे, कुछ भी नहीं करने दे रहे। कई बार शिकायतें भी आई है। बहुत शिकायत करी, 2 बार तो तहसीलदार साहब को भी कर दी। आज आवेदन देना है जन सुनवाई में। क्या नाम पंडित का? क्या नाम है? संजय जी पुजारी। इस पूरे मामले में एसडीएम संजीव पांडे ने इस शिकायत को जांच में ले लिया है। एसडीएम ने बताया कि लोगों ने शिकायत में बताया है कि मंदिर में कुछ कार्य लोग करवाना चाहते हैं, लेकिन पुजारी की मनमानी के कारण नहीं करवा पा रहे हैं। इसे लेकर जांच करेंगे। सर, एक आवेदन आया था महालक्ष्मी मंदिर में, क्या बताया है स्थानीय लोगों ने आपको? हाँ, कुछ लोग आए थे जन सुनवाई में आज हमारे पास में। उन्होंने ये बताया कि वो लोग कुछ मंदिर का रेनोवेशन कार्य कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अनुमति भी प्राप्त की है, लेकिन मंदिर का पुजारी जो है वो उनको काम नहीं करने दे रहा है। इस तरह की शिकायत आई है। अभी उसको हम जांच कराते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमको।
अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा, आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। रतलाम में शाम को थाना माणक चौक पर किन्नरों ने बवाल मचा दिया। पुलिस पर कार्रवाई में लेट लतीफी का आरोप लगाकर किन्नरों ने जमकर थाने के बाहर हंगामा किया। थाने के बाहर मेन मार्केट में रास्ता भी रोका। देर शाम को पुलिस द्वारा कार्रवाई के आश्वासन को लेकर हंगामा शांत हुआ। दरअसल किन्नरों के 2 पक्षों में पुराने चल रहे विवाद में आज फिर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। ऐसे में एक पक्ष के किन्नर थाना माणक चौक पहुंचे और दूसरे पक्ष के किन्नर पर मारपीट करने का आरोप लगाकर उसे थाने बुलाकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन दूसरे पक्ष के किन्नर के थाने नहीं आने पर थाने पर मौजूद किन्नरों ने हंगामा खड़ा कर दिया और थाने के बाहर रास्ता जाम कर दिया। वहीं थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ किन्नरों ने काफी बवाल किया। देर शाम को मौके पर सीएसपी ने पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर हंगामा शांत हुआ और किन्नर थाने से लौट गए। आज भैया हम बस्ती मांग रहे थे दिन में, तो हमारे को डीडी नगर थाने से फ़ोन आया, दीदी आपके नाम पर कोई कंप्लेन करने आया। तो हम लोग वहाँ पर गए। जब हम लोग वहाँ पर गए तो सामने वाले ने हमारे ऊपर हाथापाई करने लगे, है ना। उसका नाम था जफर उर्फ तन्नू, जो मेरा नाम भी रख रखा उसने काजल करके, है ना। तो हमारे ऊपर हाथापाई करने लगा। फिर आज हम धरने पर बैठे थे माणक चौक थाने पे आके 1 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे आ गई है ना। तो हमको एसपी साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर आपका पूरा काम हम कर देंगे। यदि अगर 2 दिन में अगर हमारा काम नहीं होता है, सामने वाले को कड़ी से कड़ी कार्रवाई सज़ा नहीं होती है, तो हम फिर आगे और धरना करेंगे। और हम यही निवेदन करते हैं सबसे जजमानों से कि हमारे के सिवा किसी को बधाई ना दें। तो आप 1 बजे थाने में आए थे, तो आपकी किसी अधिकारी ने सुनवाई नहीं की? हमारी कोई सुनवाई नहीं करी थी। उसके बाद फिर हमने चक्का जाम लगाया। चक्का जाम लगाने के बाद में फिर एसपी साहब सीएसपी साहब आए, वो उन्होंने हमारी सुनवाई करी है। तो आप जब 1 बजे थाने में आए तो आपको क्या कहा गया? जब से हमको 10 मिनट में आ रहे हैं, कर रहे हैं, बुला रहे हैं, कर रहे, भगवान जाने उन्होंने पैसे खा रखे, क्या कर रहे कि हमें नहीं मालूम, लेकिन हमको झूठे आश्वासन दे रहे थे। किन लोगों ने पैसे खा रखे? क्या नाम था सर? राजेश राठौर। हाँ, कोई यहाँ पर कोई पुलिस वाला था, उसका हमको नाम नहीं मालूम, राठौर साहब करके, वो सब हमको ऐसा आश्वासन कब से दे रहे थे। ठीक है, तो अब आप 8 दिन बाद फिर धरने में बैठेंगे? हाँ, अगर हमारा आपकी अगर सुनवाई 2 दिन बाद अगर काम नहीं होता है तो 8 दिन बाद फिर हम धरना देंगे। आपका नाम? मेरा नाम है काजल गुरु, काजल किन्नर, पूनम गुरु की चेला।